हाँ, मेरा नाम ललित थप्याल शास्त्री है आपका गांव नाम पढ़ना। और मैं उत्तराखंड से रुद्रप्रयाग जनपद से निवासी हूँ, जो कि रसियापट्टी के अंतर्गत डांडा चमसारी गांव मेरा है। वर्तमान में मैं वैशाली में निवास करता हूँ। मैंने ज्योतिष से जो है आचार्य किया हुआ है, धर्मशास्त्र से आचार्य किया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए कर रखा है, बीएड हूँ और बीएड में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ताली मेरा अपना विद्यालय सलारपुर में चलता है, जो कि इस समय सीबीएसई बोर्ड से दसवीं तक है और उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और आप लोगों की सेवा में जो है भगवान शंकर की जो है सेवा करता हूँ। और इस मंदिर में जो है माँ कुछ दुर्गा समय से जो माता दुर्गा मंदिर में जो है कुछ समय से जो है माता की सेवा में बैठा हूँ। यही मेरा परिचय है और यही मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि भगवान शंकर जी आपके ऊपर कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख शांति रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी, ये आदि मास क्या होते हैं और लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि इन मासों में लोग पूजा नहीं कराते? कई लोग सोचते हैं कि सर वो बैठ रखे हैं, क्या बोलते हैं, मल मास, तो पूजा नहीं करनी, ऐसा कुछ होता है क्या? देखो, सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया कि मल मास या अधिमास क्या होता है, जब एक मास के अंतर्गत यानी 2 अमावस्या के अंतर्गत एक संक्रांति आती है, तब अधिमास बनता है। 2 प्रकार के मास होते हैं, एक होता है सौर मास, एक होता है चांद्र मास। सौर मास को जो है सूर्य संक्रांति से लेते हैं, जिस कारण से जो है हर महीने सूर्य एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है। और अगर उस दौरान हर महीने एक संक्रांति आती है, एक अमावस्या आती है, एक पूर्णमासी आती है, लेकिन जिस वर्ष एक संक्रांति जो है 2 अमावस्याओं के बीच में आती है, उस वर्ष हमेशा मलमास यानी अधिमास होता है। अधिमास का मतलब है कि सौर मास के आधार पर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन चांद्र मास में तिथि के हिसाब से जो है एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। इस प्रकार से जो है हर वर्ष 10 दिन 8 घंटा और 24 मिनट कम होता है चांद्र मास। और उसका हर तीसरे साल वह जो है 10-10 दिन बढ़ करके एक मास बन जाता है और उसको अधिमास कहते हैं। जब वो आगे बढ़ता है तो महीने एक साल में 12 होते हैं, लेकिन वो जो अधिमास में आता है उसको 13वां महीना माना जाता है और 13 का आंकड़ा या अंक को हम शुभ नहीं मानते हैं। लेकिन जब यह अधिमास शुरू हुआ तो इस मास ने कहा भगवान विष्णु से, भगवान हर कोई हर महीने में किसी न किसी तरह से कोई ना कोई त्यौहार आएगा, कोई व्रत आएगा, कोई पूजा आएगा, कोई पाठ आएगा, कोई शुभ मुहूर्त आएंगे, लेकिन इस मास में जो हमारा अधिमास आया है इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो है मुझे लोग सभी जो है हीन दृष्टि से देखेंगे। तो इस पर जो है भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम्हें मैं अंगीकार कर रहा हूँ, तुम्हें मैं अपना स्वीकार कर रहा हूँ और तुम्हें जो है मासों में उत्तम मास, पुरुषोत्तम मास का नाम देता हूँ। तो भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपना जो है नाम इस मास को दिया जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस प्रकार से जो है हर 3 वर्ष के बाद एक अधिमास आता है। एक 6 मास होता है जिसमें जो है जिस वर्ष में 2 संक्रांतियों के बीच एक अमावस्या आती है, वो 6 मास, वो कम महीना, वो कम माना जाता है, लेकिन वो बहुत कम
समय ऐसा आता है, कभी 20 साल में, कभी 22 साल में, कभी 24-25 साल में, ऐसा आता है। लेकिन अधिमास या मध्यमास हमेशा 3 साल बाद आता है। तो इस प्रकार से ये तो मध्यमास का हो गया कि इस प्रकार से अधिमास बनता है। अब कहा आपने कि भाई इस महीने में जो है पूजा पाठ क्यों नहीं करते हैं, या लोगों के मन में जो है धारणाएँ हैं कि इस सावन के महीने में आया है तो इसमें जो है सोमवार का व्रत नहीं होगा या कोई पूजा पाठ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर 3 वर्ष के बाद किसी भी महीने में, इस बार सावन में आया, किसी भी पिछली बार जो आया था हमारे वो आसूज में आया था, जबकि नवरात्र श्राद्ध खत्म हुए, नवरात्रों से पहले आया था उस समय, तो किसी भी महीने में आ सकता है। तो जिस महीने में, जिस साल में अधिमास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है या माघ आता है, उस दौरान केवल शादी, विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश, नया वाहन खरीदना, नई वस्तु घर में लाना, गहना खरीदना, या जो है क्या इसका नाम, कोई जो है शुभ कर्म करना, ये जो है त्याज्य है, इसको नहीं देते। बाकी जो है कोई भी व्रत, पूजा, रुद्राभिषेक, ग्रहों के लिए जो है, ग्रह यदि किसी के कोई परेशान करते हैं तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा पुरुषोत्तम मास की पूजा मानी जाती है। दूसरा जो है पितरों की शांति के लिए जो है इस अधिमास में लोग श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं, कथा इत्यादि करते हैं, और उसके द्वारा जो है पितरों की सदगति होती है। कुछ लोग जो है इस मास में जो है तीर्थों में जाते हैं, प्रयाग, गया, काशी इत्यादि जो है हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें जाते हैं और वहाँ अपने पितरों के उद्धार के लिए कर्म करते हैं, जिससे ये पितरों का उद्धार होता है। इस प्रकार से जो है लोगों के मन में भ्रांति है कि अधिमास में जो है कोई पूजा पाठ नहीं होता है। यह सब अपनी गलत सोच है। सबसे अच्छा ये जो अधिमास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा, भगवान रुद्र की पूजा और ग्रहों की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। किसी भी व्रत, तप, यज्ञ, दान, पुण्य करने के लिए जो है कोई ऐसा इस मास में प्रतिबंध नहीं है। केवल जैसे कर्म, किसी विशेष इच्छा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या ग्रह प्राप्ति के लिए हमने यदि कोई संकल्प किया है तो उस संकल्प को इस महीने में पूरा नहीं करते हैं, इसलिए यह लोग परित्यज्य करते हैं और यह अधिमास कहलाता है। तो इस प्रकार से ये अधिमास का आपको आ गया। श्रावण मास जो है भगवान शंकर का प्रिय है और भगवान शंकर को यह मास जो है प्रिय होने के कारण से जब भगवान शंकर ने जो है कोलाहल विष का पान किया था तो उस समय उनके पूरे शरीर में अग्नि पैदा हुई थी और उस विष का वो प्रभाव कम करने के लिए भगवान शंकर को जो है जल चढ़ाया जाता है और अपनी कामना के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम भगवान शंकर के पास जाते हैं और उनका रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक का अलग अलग नियम है। कोई जो है केवल जो है दूध जल इत्यादि से कर लेता है। कुछ 51 वस्तुएं होती हैं, उनसे भगवान शिव का जो है पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। अभी आपने कहा था, पूछा था कि ये जो दूर्वा का रस है ये क्यों चढ़ाया जाता है। दूर्वा का रस भगवान शंकर को जो है घर की आदि व्याधि कष्ट को हरण करने के लिए चढ़ाया जाता है। गन्ने का रस भगवान शंकर को जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। जो जिस दंपति की कोई संतान नहीं हो रही है वो जो है घी से जो है भगवान शंकर का अभिषेक करे, उसको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। कोई इतना जो है
कष्ट में घिरा हुआ है, रोग में, आदि व्याधि में घिरा हुआ है और मरणासन स्थिति में बना हुआ है, अल्पायु जिसकी है, उसके लिए जो है इस मास में जो है हम लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप और रुद्राभिषेक कर्म करवाते हैं, जिससे कि क्योंकि रुद्र जो है एक महाकाल का रूप भी है और आदि देव भी है और सभी देवताओं में, सभी देवों में जो है महादेव कहलाते हैं। इसलिए जो है उनकी स्तुति करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो है हम रुद्राभिषेक करते हैं और श्रावण मास में उसका यह महत्व है और यही कार्य सभी लोगों को करना चाहिए। और इसके सिवाय जो है बहुत सारे और अन्य कार्य हैं। कुछ लोग जो है पार्थिव पूजन करवाते हैं, तो पार्थिव जो है मिट्टी के बनते हैं, उसमें जो है अधिकतर जो दीमक वाली मिट्टी होती है वो पवित्र मानी जाती है, उसका जो है शिव परिवार बनता है और इसके साथ जो है अन्य उसके साथ 110 शिवलिंग अलग से बनते हैं जिनका लोग पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद जिसके घर में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई परेशानी आ रही है, संतान नहीं हो रही है, तो वो लोग अपने घर में इस प्रकार से वह रुद्राभिषेक मतलब पार्थिव पूजन करते हैं और रुद्राभिषेक पाठ करते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं। रुद्री के पाठ 3 तरह के होते हैं, एक रुद्री होती है, एक लघु रुद्री होती है, एक महारुद्री होती है। तो जो नमक चमक रुद्राध्याय रुद्री में 8 अध्याय हैं, तो 5वें अध्याय के 69 मंत्र, 66 मंत्र और फिर उसके बाद जो है 8वें अध्याय के 4 मंत्र, फिर 4 मंत्र पूरा करने के बाद फिर रुद्री के 5वें अध्याय में आना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं नमक चमक। तो उसके द्वारा जो है जल दूध इत्यादि से जो है भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है और भगवान शंकर इसको पा करके संतुष्ट होते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शंकर भगवान जय।